Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify. And what a one-sided affair. जी हाँ, फाइनल जिससे हम दुआ यही थी कि एक तो बारिश ना हो, शुरू में वो भी थोड़ी सी हुई, थोड़ा डिलेड स्टार्ट हुआ, फिर दुआ ये थी कि जरा एक्साइटिंग मुकाबला हो। तो एक्साइटिंग सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। 50 पर पूरी टीम आउट। मोहम्मद सिराज, व्हाट अ डे, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने। 21 रन देके 6 खिलाड़ियों को आउट किया। कमाल की बॉलिंग है और उनकी बॉलिंग की वजह से पांड्या जो है वो नजरों में नहीं आए इतना, उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की। बड़ी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रही है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम। और शाहिद साहब आदाब। शाहिद साहब आज ये हुआ क्या श्रीलंका के साथ? मीर तकी मीर का एक शेर है, ताबान भाई हमारे जिन्होंने घोल के पिया हुआ है, उनके साथ माजरत के साथ उल्टी हो गई सब पेशिंग गोइयां, कुछ न श्रीलंका ने काम किया, देखा इस सिराज ने आखिर काम तमाम किया। आखिर काम तमाम किया, जी बिल्कुल। आपको फॉल ऑफ विकेट्स हमने दिखाई है। अब इंडियन बल्लेबाज आ रहे हैं ग्राउंड में वापस और बड़ा ही वन साइडेड मुकाबला लग रहा है। यूनुस आपसे शुरू करते हैं। जी ऐसा ही है बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर मैं इंडियन बॉलिंग की बात करूं तो बड़ा वाइजली उन्होंने बॉल की है, एग्रेसिव बॉलिंग की, और जहां उनको नजर आया कि ऑफ द पिच सीम नजर आ रही है तो उन्होंने बिल्कुल लाइन में बॉल की, लेंथ उन्होंने अच्छी रखी। और मोहम्मद सिराज की क्या बात है, 6 for 21। और जिस तरह आपने खुद ही कहा कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल उसमें दब गए उनकी परफॉर्मेंस में, अमेजिंग परफॉर्मेंस। देखिए होता क्या है कि बाजुकात हम ये देखते हैं कि जब एक तरफ से बॉलिंग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं से एक लूप हॉल नजर आते हैं और कहीं से रन हो जाते हैं। और जिस तरह सिचुएशन ये थी, ऐसे सिचुएशन अक्सर ये होती है टीम में 150 पौने 200 रन करा देती। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रहा। जो हमने एक बात की कि इंडियन टीम की अब इस टीम में क्या नजर आ रहा है, ये जब जाते हैं तो गो फॉर द किल जाते हैं, ना कि यहाँ ये हो सकता था कि चलें कोई बॉलिंग चेंजिंग ऐसी कर लें कि उसको भी आजमा लें। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और जिस तरह कैप्टन रोहित ने कैप्टनसी की वो हमारे सामने है। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। कामरान, ये किसी भी वनडे फाइनल, किसी भी इवेंट के वनडे फाइनल का लोएस्ट स्कोर है जो 50 रन पे आउट किया है। इसको कैसा देखते हैं? क्या हमें तो लग रहा था इंडिया फेवरेट है, लेकिन ऐसा रिजल्ट तो नहीं सोचा था। देखिए, जो टॉप की टीमें, नंबर 1 टीमें होती है ना, वो ऐसे ही डोमिनेट करती हैं और गो फॉर किल करती हैं। वो उन्होंने करके दिखाया। अपने बॉलर से ये नहीं है कि नए बॉल के साथ 4 ओवर्स करवा दिया, उन्होंने देखा है 4 आउट कर दिए, 6 आउट कर दिए, 2 ओवर और एक्स्ट्रा करवा दिए। ये एक अच्छी प्लानिंग होती है, गेम अवेयरनेस होती है। और उससे बढ़कर सिराज ने जो एनर्जी, जो उसका रिदम है, वो बड़ा जबरदस्त है। जब भागता है तो पता चलता है कोई फास्ट बॉलर भाग रहा है, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आता है, टीम को भी कॉन्फिडेंस आता है। और विकेट के मुताबिक उसने देखे कि ये होता है नया बॉल करने का तरीका है कि विकेट टू विकेट थोड़ा दूर खिंची हुई लेंथ पे, जो हम लोग शाहीन को भी कभी कभार कह रहे होते हैं, वो हर बॉल जरा आगे फेंकने की कोशिश करता है। जब स्विंग मिल रहा हो ना तो 1-2 बॉलों के बाद पता चल जाता है मिला है, तो उसने फिर देखे टीम ही उड़ा के रख दी है। और जैसे हार्दिक पांड्या के आपने जैसे बताया पोज दे के, मैं समझा शायद आप कहने लगे सिराज के साथ हार्दिक पांड्या का भी फुद्दू लग गया, 3 विकेट ले ली। वो जरा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं, लेकिन वो कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है हार्दिक की भी। व्हाट अ यूजफुल क्रिकेटर, किसी भी साइड में अपनी जगह बनाते हैं हार्दिक। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या खेल रहा होता ना 4 ओवर पहले ही उसने मैच खत्म। बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, ये जो परफॉर्मेंस है सिराज की, ये इंडिया के किसी भी बॉलर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। 1 ओवर में 4 विकेटें अभी तक इंडिया में किसी ने भी नहीं ली थी, तो बहुत शानदार है, तो बड़े जबरदस्त। लेकिन क्या आज उन्होंने ओवर अचीव कर दिया है, वो ऐसा रिकॉर्ड बना दिया वंस इन अ लाइफ टाइम वाला? ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ी एनर्जी से, जिस तरह कामरान ने कहा, एनर्जी से बॉलिंग की, डिटर्मिनेशन से बॉलिंग की। दोनों कप्तान ये कह रहे थे कि बैटिंग विकेट है, मैं भी बैटिंग करता। रोहित शर्मा ने कहा जितनी अच्छी बॉलिंग भारतीय बॉलर ने की, उतनी ही बुरी बैटिंग श्रीलंकन बैटर्स ने की। और उनको एक भी खिलाड़ी खड़े होकर थोड़ी सी देर के लिए खड़ा होता, मेंडिस बड़े अच्छे टच में थे और वो अच्छा खेल भी रहे थे। उन्होंने जिस तरह का शॉट मारा, उनको 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं विकेट पे 20-20 रन बनाते तो भी कोई इतना टोटल हो जाता कि वनडे का जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वनडे की तारीख में वो 125 रन है। इत्तेफाक से पाकिस्तान डिफीट हुई पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ 1985 शारजा में पाकिस्तान की टीम 87 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वो सबसे तो कम से कम 100 रन, 125 रन चांस तो देते, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। इस पे हंसी का नहीं, 3% चांस श्रीलंका का है अभी भी। शाहिद साहब, इस पे तो वाकई सलाम है कि अभी भी आप सोच रहे हैं।
शोएब 3% बढ़ भी सकता है। 3% बढ़ भी सकता है ऑब्वियसली। अर्ली ऑन विकेट Early wicket चाहिए, अर्ली विकेट ही चाहिए, अर्ली वर्ली नहीं है इसमें सिर्फ विकेट चाहिए। 9 या 10 आउट हो जाए तो 2% बढ़ सकती है। एशियन किशन और शुभमन गिल आए हैं तो उन्होंने अपना थोड़ा सा कॉम्बो चेंज भी किया है। शोएब, बात ये हो रही है जब ऐसे ही खेलना था श्रीलंका को तो पाकिस्तान को आने देते। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान यहाँ कुछ बेहतर कर सकता था? पहले तो शाहिद भाई वाली बात पे कि अब अर्ली और परली कुछ नहीं चल रही। हाँ। अब ये स्कोर हो जाना बहुत ज्यादा, समझता हूँ कि 7-8 ओवर में स्कोर पूरा हो जाएगा। नेट रन रेट का ख्याल तो नहीं रखना आज। इसके साथ ही जो है वो मैं एक अपील भी करना चाहूंगा, उसके बाद तबसरा कर लूंगा। तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस से हाथ जोड़कर अपील है, मोहम्मद शामी ने थोड़ी सी बॉलिंग उससे खराब हो गई थी तो आपने उसके खिलाफ जो किया था कि वो मुसलमान है, वहां पे हेट शुरू हो गया था, उनके घर पे पथराव शुरू कर दिया, हर जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग शुरू कर दी। तो आज मोहम्मद सिराज भी मुसलमान है, उनके घर पे जाएं, वहां फूलों के अंबार लगाएं, वहां पे अपना लव भी ऐसे ही दिखाएं जैसे आप अपना हेट टुवर्ड्स मुस्लिम दिखाते हैं। तो ये एक मेरा पैगाम है आपके लिए। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान यहां लम्हा फिक्रिया ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, लम्हा फिक्रिया ये है कि इस बैटिंग लाइन को वो कहर बन के जिसपे टूटे, उसके खिलाफ आपके बॉलिंग लाइनअप ने क्या किया। अगर आप कहते हैं कि हमारे 2 बॉलर नहीं थे तो मैं कहता हूं कि उनके पास भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी, बस सही है, अच्छी बॉलिंग तो थी। 4 मेन बॉलर इवेंट में ही नहीं थे। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है आप उसका मुकाबला करें तो फिर उन्होंने 252 रन चेस कर लिए, जहां पे सारी बातें करते हैं कि इस ग्राउंड का, अगर मैं गलत नहीं हूं, एवरेज स्कोर 226 था ना, वो तो 252 बना के चले गए। तो लम्हा फिक्रिया ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, ये हुआ कि जिस टीम को उन्होंने हवा में उड़ा के रख दिया उस टीम ने हमें इवेंट से बाहर कर दिया। यकीनी तौर पे यूनुस पे आते हैं। यूनुस, ये एक क्वेश्चन है जो सबके जहन में है कि हमारी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, दैट्स व्हाई एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर शोएब जट सब यही कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, सही है, और इतनी हमने खराब क्रिकेट खेली है कि श्रीलंका हमारी जगह फाइनल में है और ये वन साइडेड मैच नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कोई वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब के लिए कि हम किससे इसको डिस्क्राइब करें, किस तरह बैक करें। देखिए, जो हम एक बात कर रहे थे, जो सोच है ये आपको चेंज करनी है। ठीक है, आपकी स्किल्स तो वही हैं। अगर मैं इंडियन बैटर्स की बात करूं या इंडियन सपोर्टिंग स्टाफ की बात करूं, राहुल द्रविड़ की बात करूं, और भी ऐसे उनके पास सपोर्टिंग स्टाफ है जो उनका अपना है, तो ये तो आज से ऐसा नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि इनके खिलाफ भी हमने क्रिकेट खेली, इनके साथ भी क्रिकेट खेली, जाके IPL में खेली। वो हुआ क्या, देखिए सोच बदलनी होती है, और सोच ये बदली है पिछले 5-6 साल में। अगर हमने देखा तो उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि जिस तरह उन्होंने फाइट कर करके खड़ा किया टीम को, और उसके बाद ठीक है वो आज कैप्टन नहीं है लेकिन सोच बदली है। तो देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि आप सोच बदलें, स्किल्स तो वही हैं। सडनली क्या होता है, एक अच्छा लीडर आता है, एक अच्छा बोर्ड आते हैं, अच्छा कोच आता है, तो वही प्लेयर्स होते हैं, माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो अगर हम अपने माइंडसेट की बात करें तो ये आज से नहीं है, ये पिछले कोई 10 साल से इसी तरह चल रहा है। सोच बदलनी है, माइंडसेट बदलना है, तो सब कुछ। कामरान, क्या माइंडसेट बदलेगा? वक्त बहुत कम है और माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, ये बार बार हम ये नहीं कह सकते कि अब ये जैसा खेलेंगे फिर तो बाद में फैसला होगा। हमें माइंडसेट भी तो बदलना है। देखिए, बिल्कुल माइंडसेट चेंज करना है, अप्रोच चेंज करनी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी करनी, पॉजिटिव करनी है। सिर्फ एक ही मशवरा है, हम लोग पुराने ज़माने में हमारे सीनियर या हम लोग शुरू क्रिकेट की थी ना, तो बल्ले वो क्या नाम है, तेल के अंदर रखते थे, पीपे ऑयल लगाते थे। मेरे ख्याल से बल्लों के साथ ना फास्ट बॉलर से पूरी टीम को पीपों के अंदर रखें, मजबूत होके जाएं, स्ट्रांग होके जाएं। अगर टीम इंडिया से जीतना वहां पे, इस परफॉर्मेंस पे मेरे ख्याल से बड़े सवाल उठेंगे। कैसे तैयारी के साथ जाना, क्या प्रिपरेशन करनी है, किस माइंडसेट के साथ जाना, और बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको इनसे अच्छा करना पड़ेगा, फिर जाके काम होगा। बिल्कुल। शायद साहब, प्रॉब्लम यह है कि बिफोर एशिया कप हमारा एक डर खौफ था, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इंडिया के लिए ये एशिया कप बहुत ही जबरदस्त साबित हुआ, बिकॉज इससे पहले वो कॉम्बिनेशन बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो उन्होंने सारी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजाती है। हमारा जो बॉलिंग ट्रायो था वो टूट गया, नसीम शाह वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये सारे वर्ल्ड कप से पहले यही होता है। 1999 का वर्ल्ड कप ले लें, 15-20 दिन पहले कोच जावेद मियांदाद को हटा दिया गया, सारी इल्जामात शुरू हो गए, दंगा फसाद शुरू हो गया। 2003 में वसीम अकरम और वकार यूनुस के दरमियान कप्तानी
पानी की जंग रही। ऐसा खबर भी छप गई कि वसीम अकरम विल लीड पाकिस्तान इन 2003 वर्ल्ड कप, वो नहीं हुआ। वकार यूनुस कप्तान रहे। 2007 का वर्ल्ड कप ले लें, पाकिस्तान जिस तरह गया। 2011 का वर्ल्ड कप कुछ बेहतर था, इसीलिए पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। 2015 के वर्ल्ड कप से पहले शाहिद आफरीदी कप्तान होंगे, मिसबा होंगे, शाहिद आफरीदी होंगे, मिसबा होंगे, ये सब चलता रहा। 2019 के वर्ल्ड कप से पहले आप देख लें कि ये प्लेयर होगा, ये प्लेयर नहीं होगा, रिजवान होगा नहीं होगा, उसने 2 सेंचुरियां बनाई, वो नहीं गया वर्ल्ड कप में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? हमें कम से कम 3, 4, 5 महीने पहले वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है। और अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर हमने अब तवज्जो नहीं दी तो फिर हमें आगे वर्ल्ड कप के लिए कहीं अल्लाह ना करे वेस्ट इंडीज की तरह क्वालिफाई राउंड में ना जाना पड़े, श्रीलंका की तरह क्वालिफाइंग राउंड में ना जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शोएब, ये वर्ल्ड कप पिछले वर्ल्ड कप से मुख्तलिफ इस वजह से है कि इससे काफी टाइम पहले तो सोचना भी मना हो गया था ना। तो अब एक कप्तान, उनकी पूरी मर्जी की टीम, उनकी मर्जी की मैनेजमेंट भी, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट भी उनकी मर्जी की नहीं है, उसके बावजूद हमको रिजल्ट्स वो नहीं मिल रहे जो हम डिमांड कर रहे हैं। नजीब देखे, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रहा है और हम पता है क्या कर रहे हैं, हम आंखें और ऐसे से खोल रहे हैं, भाई कर्सर रह गई वो और डाल दो। यार क्या बात कर रहे हैं हम? क्या भारत के खिलाफ मैच तक आपका ट्रायो नहीं था? जब 266 रन बने थे तब भी आपका ट्रायो था, जब 357 रन बने तब भी आपका ट्रायो था। एक बॉलर उसके बाद उसमें से गया है, एक बॉलर 9.2 ओवर करके गया है। बात यह है कि आपने एग्जीक्यूशन सही नहीं की, और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो माइंडसेट वाली हम बातें कर रहे हैं ना, माइंडसेट का मसला नहीं है, मसला है अना को तोड़वाने का, मसला है यहां पे यारियां छुड़वाने का, मसला है यहां पे दानिशमंदाना फैसले करवाने का, मसला है कि उनको फोकस करवाने का कि क्रिकेट पे फोकस कर लें। अब माइंडसेट क्या बदल लेंगे? कौन सी ऐसी जो है ना जादू की छड़ी ले आएंगे, या कौन सा आप तावीज घोल के पिला देंगे कि प्योर माइंडसेट बदल दो? माइंडसेट वही है और वो है डिफेंसिव। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि उनको कहना है कि अल्लाह का वास्ता है, सब आपकी बात मान लेंगे, फिलहाल क्रिकेट पे फोकस कर लें। ये जो सियासतें हैं, ये जो दोस्तियां हैं, ये जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ मेरा आना चाहिए, ये फला टीम का कोच मेरा जाना चाहिए, फला इवन के डिस्ट्रिक्ट के जो मैचेस हैं, जो रीजनल के कोचेज हैं, ऑफिशियल है, वहां तक ये ऊपर से बैठ के टीम खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, ये फैसले करवा रहे हैं। जब इनका दिमागी इन चीजों पे है तो कौन सा माइंडसेट बदलने के भाई? ये माइंडसेट की बात तो सही है, लेकिन साथ साथ ये प्रॉब्लम जो शोएब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी तो साथ साथ रहे हैं। इस टीम के साथ नहीं, पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है, और अपनी मर्जी और अपनी पसंद के प्लेयर की वजह से फिर पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती है। रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आते हैं जो एशिया कप में आए हैं। देखिए, पहले अगर हम ये बातें करते हैं ना, तो पहले ये पॉइंट्स छुप जाते थे। उसकी वजह ये कि देखिए आपके पास टीम ऐसी थी, अगर हम जो उस माइंडसेट की बात करें, यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं करते, लेकिन उसमें फिर आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स मिलते थे जो कि वो कहते थे यार ये पागल है, हमारी सुनते नहीं है, ये अपने हिसाब से खेलते थे। लेकिन वो खेलते क्या थे? वो टीम के लिए कहीं ना कहीं खेलते थे। अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊं, अर्ली 90s में चला जाऊं, तो सईद अनवर एक ऐसे प्लेयर थे जो कि आते थे और खुला खेलते थे। अगर सईद अनवर चाहते अपनी एवरेजेस के लिए खेलते या अपनी अचीवमेंट के लिए खेलते तो कितने 100 करते जी? सही बात। आप मुझे बता दें, आप मुझे इस पैनल में बता दें कि सईद अनवर जैसा प्लेयर अगर वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, 70 रन कर रहे हैं, 50-60 बॉल पे खेल रहे हैं और मारी जा रहे हैं, अगर वो अपनी अचीवमेंट के लिए करते हैं, तो आज हम उनके वनडे क्रिकेट में 19 सेंचुरी है, 20 सेंचुरी है, कितनी सेंचुरी होती? 28-30 होती, कम से कम 30 प्लस होती। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ना कि देखिए ये आपको करना है, टीम के लिए कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट खेलनी है, टीम के लिए आगे आना है, आप कुछ भी कर लें। देखिए हम जो अगर आप देखें, चले हम अपनी बात नहीं करते हैं, हम ऐसे भी लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं दूसरे टीमों में, उन्होंने जब कहा कि जी मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, तो क्या हुआ? उन्होंने एग्जाम्पल सुन की, हम किसी का नाम नहीं लेते, ऑस्ट्रेलिया में वैसे प्लेयर थे, साउथ अफ्रीका में भी थे, इंग्लैंड की टीम में भी है, रिसेंट पास में भी वो प्लेयर रहे। उन्होंने कहा नहीं भाई आप टीम के लिए नहीं खेलते हो, आप अपनी मर्जी से खेलते हो, साइड पे हो जाए। तो भाई ये आपको टीम के लिए, अपने कौम के लिए ये बहुत कुछ करना पड़ता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं? देखो हम बात ये कर रहे हैं कि आपको कौन सा प्लेयर बनना है, आपको इम्पैक्ट प्लेयर बनना है, आप टॉप के प्लेयर है, आपको लेजेंडरी प्लेयर बनना है। तो क्या अगर एक सेट पैटर्न से ही जाना है आपने, तो आपको उसको आगे नहीं जाना, क्योंकि एक वजह है। आप एक बात समझे, अब वो क्रिकेट नहीं रही 1970 और 80 और 90s की, कि भाई वो आप एक स्टाइल से आओगे और खेलते रहोगे और अगली टीमें जो है आपके ओपोनेंट आप पे वर्क नहीं करेंगे। आपको हर दिन अपडेट करना है, हर दिन अपग्रेड करना है, इसीलिए कि अगर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और अब हम पीछे रहते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बायोमैकेनिक्स है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, अभी पिछले दिनों मैच हुआ, सीरीज हुई,
इंग्लैंड ने कितने रन किए एक दिन में? 500 रन किए आपके खिलाफ। और वो माइंडसेट क्या था उनका कि इतने रन्स कर दो, अगर ये कहीं जाएंगे ड्रॉ करने पे भी तो वो जो 5 डैंगलिंग कैरेट जो इस्तेमाल किया था। जो 5 सेशन का रन दे वो 3 सेशन में कर दे, ठीक है, ताकि बाद में इनके पास टाइम ही ना, और वही हुआ एग्जैक्टली। सही। माइंडसेट और ये स्टाइल चेंज करना है कामरान, माइंडसेट और स्टाइल। अब देखें दुनिया की दूसरी टीमें किस तरह से क्रिकेट खेल रही है। जो यूनुस ने कहा है वो एग्जांपल हमें पिछले 1-2 दिन में मिल गई। 400 रन रहे, एडम ज़ेम्पा पे 10 ओवर में 113 रन बन जाते हैं। तो दुनिया कहां चली गई है? उससे कुछ दिन पहले बेन स्टोक्स ने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली। हम उसी सेट पैटर्न पे ही चल रहे हैं और एवरेजेस और रैंकिंग शायद वो माइंड में है। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर गया हूं। अभी कितने रन हो गए? 27 रन हो गए, कोई आउट नहीं है, कोई मसला नहीं था। 10 ओवर में कर लेते हैं। हाँ। क्यों कर रहे हैं ये 6-7-8 ओवर में? क्यों? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम उसी पिच पे खेल रहे हैं, चलो 1-2 तो आउट हो सकते हैं ना। वो क्या कर रहे हैं, एक दोनों यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, वो अगर आराम से भी खेलेंगे तो ये 10-12 ओवर में कर देंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो क्या, वो माइंडसेट स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? 7 बॉलों पे 17 रन है शुभमन गिल के, 242.8 का स्ट्राइक रेट है। तो दैट्स द वे दे आर प्लेइंग। अब आए कमान की तरफ देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। वो इम्पैक्ट दूसरी टीमों पे बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना मर्जी बड़ा टोटल चेज करें, कम से कम करें, हमारा इम्पैक्ट वही है जिससे आप लोग डरे। तो उस चीज को बरकरार रखा हुआ है। फिर आपने बात की है डोमेस्टिक हमारी क्रिकेट की प्लेयर्स की एवरेज और अपने लिए, वो तो हम देखते हुए आ रहे हैं 6-7 साल से। तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, कोई यकीन नहीं कर रहा था, कह रहे थे नहीं हमारी टीम सही है। तो आज वो बातें सामने नजर आ गई हैं। और देखें ये हमारी वजह से कह रहे हैं ना, हम एक ही है ना सारे। तो हम लोगों ने ठीक करना है ये, कि और किसी ने बाहर से आके नहीं ठीक करना। जब तक हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में ना लाएं, हम अपनी सिलेक्शन पॉलिसी ठीक ना करें, आप नेशनल टीम के जो इंटेंट है, जो दिखाना चाहते हैं, वो वहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू करते हैं। वो जब तक नहीं करेंगे, आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिलाते रहेंगे। इंडियन टीम, आप कोहली को हम लोग कह रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल है सबके लिए, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। उनका जो प्रोसेस है ना आने का, वो बड़ा जबरदस्त है। आज उनके पास प्रॉब्लम नहीं है ओपनर्स की, उनके पास मिड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। कोहली जाएगा तो तिलक वर्मा तैयार है, गिल है तैयार, बैकअप क्यों? डोमेस्टिक क्रिकेट है। फिर जो मौका देते हैं ये खुद बैठते हैं छोटी टीमों के खिलाफ। आज उसके जो 13,000 रन है उसने 210-20 मैचों में कर एग्जाम्पल दिए, वो इस पे भी आती है कि सही भाई नजीब बहुत ग्रेट प्लेयर है। वो अभी आ जाए ना, अभी आ जाए, वो जो बॉलिंग हो रही है, जो कंडीशन है, जो विकेटें हैं, कसम से वो 300 अब कर जाए आगे। वो ऐसे बैट्समैन है, वो टीम के लिए, टीम प्लेयर जब तक नहीं बनेंगे उतनी फायदा नहीं होगा। लेते एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ऐसा लग रहा है कि भारत को ये मैच, ये फाइनल खत्म करने की बहुत ज्यादा जल्दी है। 41 फॉर नन, 5वें ओवर का खेल, बारिश का खतरा है और 9 ओवर नहीं बन पाए 9 रन नहीं बन पाएंगे। तो वर्ल्ड कप में एवरेज मेंटेन नेट रन रेट शायद साहब, अगर 50 से पहले बारिश हो गई तो वनडे तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। श्रीलंका ने भी 20 ओवर नहीं खेले। शाहिद साहब, अब मुझे ये बताइए अंदर की खबरें क्या कह रही हैं, पाकिस्तान टीम के साथ क्या होने जा रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले 2-3 दिन में मीटिंगें होंगी, बाबर आजम चीफ सेलेक्टर से मिलेंगे, मिकी आर्थर से जूम पे, अगर वो पीर या मंगल तक नहीं आए तो जूम पे मुलाकातें होंगी, बातें होंगी। ब्रैडमन एक कोने में खामोश बैठे रहेंगे, वो सुनते रहेंगे क्या हो रहा है। अजीब सी एक पैनिक लाइक सिचुएशन है। क्रिकेट कमेटी जाके सजेशन देगी, वो नहीं सुनी जाएंगी, और क्रिकेट कमेटी फिर अपना गुस्सा उतारेगी कि जी हमारी बातें नहीं सुनी। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अहाता करें कि कहां कहां गलतियां हुई हैं, बाबर आजम को समझाएं कि आपकी कप्तानी में काफी फ्लॉज नजर आए, आप अग्रेसिव नहीं है, आप 252 का टारगेट डिफेंड कर सकते थे। उनको बताएं, उनको समझाएं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 प्लेयरों के नाम आ रहे हैं कि अबरार आ जाएगा टीम में, सऊद शकील को ले लेंगे, और जमान खान का फैसला हो गया कि नसीम शाह की जगह अब जमान खान जाएगा। हमारा ओवरऑल सिस्टम ही खराब है। डोमेस्टिक से ले लें, सिलेक्शन से ले लें, क्रिकेट बोर्ड ले लें, सारा प्रोसेस खराब है। अब हमें इस वर्ल्ड कप के बाद फिर से यही बातें सुनने को मिलेंगी। तश्कील 9 हो रही है हमारी टीम की। हम अगले वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज में होगा, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है प्रॉब्लम कि एक क्रिकेट बोर्ड बनाता है सारी पॉलिसीज, वो थोड़े दिन में चेंज हो जाता है, नया क्रिकेट बोर्ड आता है, तो हमारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही करना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह क्रिकेट चलती रहेगी। पेंडोरा बॉक्स खोल लो, आखिरी प्रोग्राम है ट्रांसमिशन का, निकालो इसमें से क्या है तुम्हारा। पहले थोड़ी सी ब्रैडमन की बात करूंगा, फिर इस पे आ जाऊंगा। देखिए
श्रीलंका के खिलाफ आपने टेस्ट सीरीज जीती तो आपके ब्रेड बर्न बड़ा सीना ठोक कर आ गए, क्योंकि 4 पॉइंट की एवरेज से खेल रहे थे, 4.5 की एवरेज से। भाई ये डिमांड है, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स यूनुस भाई को लाइन याद है। उन्होंने ये बात कर दी, इंडिया से हारे तो फिर उन्होंने कहा ये हमारे लिए तोहफा है। यार ये तो माइंडसेट है जिसने टीम लड़वानी है, हेड कोच ने। इस तरह के तो आपने अजीब मखबूतुल हवास किस्म के इंसान टीम पे तारी किए में, फिर आप, मैं जो बात कर रहा हूं माइंडसेट नहीं बदलेगा। अब आ जाए आप बात के क्या होगा, इस कनेक्शन को समझिएगा। इंजमामुल हक, बाबर आजम, रिजवान शाहीन, ये सब एक हैं, ये मैं नहीं कह रहा। ये दोपहर वाले में भी एक थे, आगे इससे आगे ये पिलर थे 4, ये सब एक हैं, इनकी मैनेजर भी एक है, सारे मामला ये हैं। मिसबाह उल हक भी इन्हीं के साथ ज़हनी मुताबिकत रखते हैं, सही है, जिन्होंने फैसले लेने। अब रह गया मोहम्मद हफीज, और वो कल प्रेस क्लब में कह चुके हैं कि जी मेरी सुनी नहीं जा रही। ठीक है, तो फिर आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि कुछ तब्दीली होने जा रही है? कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिर्फ मीटिंगें होंगी, मुलाकातें होंगी, कुछ खबरें फैब्रिकेटेड होंगी जो आपके चलाई जाएंगी। जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम में फड्डा हो गया, कोई फड्डा नहीं हुआ। लेकिन ये तो तरीके से ये तो खबरें बहुत कोई है ही नहीं यार, कि बीच में शाहीन बोले थे। यार मेरी बात सुने, 5 लोगों को खबर फीड कर दी जाए, ठीक है ना, उनमें से 4 चला दें, 1 ना चलाए, ये वाला मामला है। ये फीडिंग की खबरें होंगी, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे लेवल एशिया कप फाइनल में स्कोर बराबर हो गया है और अब भारत जीत के बहुत करीब है। 1 रन चाहिए अब जीतने के लिए सिर्फ, और नया इस एशिया कप में नया कॉम्बिनेशन फाइनल में आके ट्राई किया और तब भी विकेट लूज नहीं की। यूनुस, पहले थोड़ी सी इसी पे बात कर लेते हैं और फिर जैसे ये मैच खत्म होगा तो फिर उस पर बढ़ेंगे। जो शोएब बात कर रहे हैं, आप किस हद तक एग्री करते हैं इस चीज से कि होना कुछ भी नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, जो पास्ट में हमने देखा कुछ ना कुछ किसी पे तो डालना है। तो ये हमारी हिस्ट्री है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हार के आए हो, वर्ल्ड कप हार के आओ, कोई बाहर ना हुआ हो, किसी पे तो कुछ ना कुछ किसी पे तो डालना है, डाल जाएगा बिल्कुल। तो वो जैसे शोएब कह रहे हैं, बड़ी अच्छी उनकी कमेंट है, बड़ी अच्छी उनका है, उन्होंने एनालाइज किया कि कुछ होना नहीं है, लेकिन ये हुआ नहीं आज तक कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी पे डाला गया है। अब वो बाबर आजम पे डलते हैं, वो कोचेस पे डलते हैं, ब्रेड बर्न पे डलते हैं, वो मिकी आर्थर पे वो डाल देते हैं, सिलेक्शन कमेटी पे डाल देते हैं, किसी पे तो डलना है। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। ये हुआ नहीं। मैंने वर्ल्ड कप के बाद डलना है, अगर शायद होगी, अभी वर्ल्ड कप के बाद फैसला हुआ है गोरे कोचिस की छुट्टी का, ये फैसला हुआ है। मेरा एशिया कप 23 अपने नाम कर लिया है। इंडियन टीम को शानदार परफॉर्मेंस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक ऐसी टीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल रहा, उनके ऑप्शंस की वजह से ऑप्शंस की वजह से इनको थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की जो सालों की मेहनत है अपने टैलेंट को नर्चर करने की, उसको आगे प्रमोट करने की, वो काम आ गई और यहां उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की और एशिया कप 2023 अपने नाम कर लिया है। मैच फिनिश हुआ और कामयाबी हासिल की। कामरान, इंडिया की इस विक्ट्री को कैसा देखते हैं? जबरदस्त विक्ट्री, मुबारकबाद पूरी टीम को, और जबरदस्त खेले हैं। और इस टूर्नामेंट में आप देखें कि रोहित शर्मा नीचे खेला, ईशान किशन को ओपनर्स खिला रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं, किसी टाइम भी किसी ओपनर्स को कुछ हो सकता है, वो यूज टू रहे। और जहां तक आप पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं, मीटिंग होगी, जैसे शुएब ने बताया कि कप्तान बैठेगा, मिकी आर्थर बैठेगा। भाई बैठाने वाले जो हैं वो पूरी टीम है, पूरी टीम के साथ बात करें, क्या आपने क्या प्लान है, आप क्या मिस कर रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ आप खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, वो उनको कन्वे करें मैसेज। ये करें, ये नहीं कि 4 बंदे बैठ जाएंगे, टीम अनाउंस कर देंगे। जो प्लानिंग है, जो गेम अवेयरनेस है, वो किसी ने बतानी है, वो भी साथ बताने वाली। फिर मैनेजमेंट, आप कैसे हर टूर्नामेंट के बाद आप प्लेयरों पे कैसे डाल सकते हैं, आप कप्तान पे कैसे डाल सकते हैं। अभी से मैं आपको कह रहा हूं, अभी से कप्तान पे डालने की शुरू कर दी है बातें, जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए हैं। ये सिर्फ बच के जाएंगे हमेशा। ये रिपोर्टें देते हैं, ये ना खेलें, वो ना खेलें, इन पे डाल देते हैं, उन पे डाल के निकल जाते हैं। इनको इतना इजी एग्जिट नहीं मिलना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। इंक्वायरी तो हर टूर्नामेंट के बाद बैठ जाती है, लेकिन जो हमारा काम है इनको जाने ना दें। प्रोसेस हमारा डोमेस्टिक का अच्छा होना चाहिए, वहां से काम होना जरूरी है। क्लब क्रिकेट आपकी खत्म है, स्कूल क्रिकेट खत्म है, डोमेस्टिक आपका सिस्टम आ गया वापस। अल्लाह करे ये काम कर जाए जिसने बुनियाद रखी हुई थी, प्लेयर्स बना के दे रहे थे। सही है। 4 साल 5 साल जो 6 टीमों की डोमेस्टिक हुई है ना, वो आज नतीजा देख लिया आपने। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या स्टैंडर्ड हो गया हमारा।
सही है। यूनुस, मेरा सवाल ये है कि ये जो मैनेजमेंट पे डालने की बात की जा रही है, मुझे तो वो शख्स चाहिए जो इनको लाया है। इनका क्या कसूर है? वो ट्वीट अगर करते हैं अगर अगर आप मिकी आर्थर को ये ऑप्शन देंगे कि आप वहां से जूम पे बैठ के कर लें काम और आप बना दें अपने लोगों को हेड कोच, बैटिंग कोच, तो वो क्यों मना करेगा? इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, मेरा क्या नुकसान है? तो जिम्मेदार तो वो है जो इनको लाए हैं। मैं एक बात कह लूं, प्लीज। जो ड्रेसिंग रूम में बात हुई है ना, जो बातें चल रही, शुएब कह रहा नहीं हुई, ये मैनेजमेंट के काम है उसको खराब करने के। जो बोल रहे हैं इनका काम ही ये है कि टीम को खराब करना, अपनी हुकूमत लाना, जिसकी वजह से ये चीजें वर्ल्ड कप से पहले बाहर आई कि हम लोग चला सके। बिल्कुल सही है। यूनुस, जो मेरा सवाल था देखिए, बात असल में ये है कि अगर हम पिछले चेयरमैन की बात करें या अभी जो करंट चेयरमैन है, तो बाकी लोग तो वही हैं, बाकी तो कुछ ही नहीं हुआ। अगर पिछले चेयरमैन साहब जो हैं वो ये बजिद थे कि इस तरह हो जाए, तो ये रोक लेते। उस वक्त भी तो यही लोग बैठे हुए थे, कोई और कहीं। और ये तो नहीं हो सकता कि आज अगर हम पीसीबी की बात करें तो आज पीसीबी में पिछले चेयरमैन साहब के टेनोर में कुछ और लोग थे और आज कुछ और लोग हैं। हाँ, एक आधा वो चेंज हो जाता है, लेकिन यही लोग हैं। तो भाई देखें, बात असल में मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि आप राइट पर्सन्स लेके आए जो इस जॉब को अच्छा कर सकें। अगर जोड़ तोड़ से जब आप आते हो तो लेकिन जो काम जोड़ तोड़ से होता है वो जोड़ तोड़ से ही खत्म होता है। तो आज हम देख लें कि जोड़ तोड़ में ही लगे हुए, आपकी आधी टीम तो अनफिट हो गई है, बाकी जो है वो मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब हो गए। बाबर आजम जो है वो उन पे सारा प्रेशर रहा, उनकी परफॉर्मेंस नहीं। और अभी तो हम डिटेल में बाबर आजम की ये बिल्कुल भी शुएब आपने उसको वो नहीं करना, फौरन आपने स्टैट्स नहीं निकालने। अगर बाबर आजम की मैं लास्ट T20 2 वर्ल्ड कप और उसके बाद ये एशिया कप, उससे पहले एक आधा वर्ल्ड कप और निकालेंगे तो उनकी परफॉर्मेंसेस कहीं भी नजर नहीं आएंगी आपको। तो ये तो बहुत ज्यादा एक प्रेशर आ जाएगा, वरिंग साइन है। क्योंकि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है जो कि हम सब बात करते हैं, हमारा फख्र है, उनके पास वो टेक्निक मौजूद है, स्किल्स मौजूद है और सारी दुनिया उनको सराहती है और हम भी उनको सराहते हैं और हम सब उनके फैन हैं। अब उनको करना क्या है, जो हम बात करते हैं सिर्फ लीडिंग फ्रंट फ्रंट, ये नहीं है कि मैं जाके रन्स करूं, उनको बीच में आना पड़ेगा। अगर उनको अच्छा लीडर बनना है तो कहीं ना कहीं जाके उनको स्टैंड लेना है। वो पीसीबी की तरह ये ना करेंगे सब कुछ एसीसी पे डाल दें, आईसीसी पे डाल दें। देखो, आपको अपने घर के लिए कुछ ना कुछ फाइट करनी है, अपनी टीम के लिए। जो भी पिलर हैं हमारे टीम के, चाहे वो कोचेज हैं, चाहे वो सिलेक्टर्स हैं, चाहे वो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको अब आगे फेस करना है और छुपना नहीं है। छुप नहीं सकते, लेकिन और कितना छुप सकते हैं, छुप नहीं सकते, क्योंकि देखिए आप छुपेंगे तो आप एक्सपोज होंगे। सही है, यहाँ लेते हैं ब्रेक से होंगे और फिर फाइनल थॉट्स और ऑब्वियसली सेरेमनी भी चल रही होगी, तो वो सब आपको दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बिल्कुल, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और स्क्रीन पे जब हम लाइव मनाजिर कुछ थोड़े से दिखा भी देते हैं। पहले हार्दिक पांड्या बात कर रहे थे, इससे पहले शार्दुल ठाकुर बात कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले सिराज को स्क्रीन पे दिखाया तो उनकी तो स्माइल ही नहीं जा रही थी। तो ऑब्वियसली बहुत खुश इंडियन साइड, जो उन्होंने हार्डवर्क किया, पेड ऑफ और उनकी वर्ल्ड कप की तैयारी बड़ी शानदार हो गई। शाहिद साहब, आपसे आता हूं, वर्ल्ड कप में एक मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, सारी टीमों के साथ इंजरीज का आ रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आपको पता चल रहा है हर टीम में इंजरीज आ रही हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिकेट। तो अब इस पे क्या सोचते हैं आप? वर्ल्ड कप से पहले जब बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर होना शुरू होंगे तो ये मजा खराब नहीं होगा? हर टीम के पास अपना बैकअप होता है। हमारी टीम ऐसी है कि जिसके पास हमने इतने बड़े बैकअप नहीं बनाए। और आप ये देखें कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर से जस्टिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तैयब ताहिर उसको बगैर खिलाए बाहर कर दिया। एशिया कप से वो कैसे बाहर हो गया? वो बगैर खेले बेचारा बाहर हो गया। उसामा मीर जो आपके पाकिस्तान कप का टॉप विकेट टेकर है, उसको मैच नहीं खिलाया गया। एक आध मैच खिलाकर आप फिर अभी ये सोच रहे हैं कि उसामा मीर को निकालकर हम अबरार को ले आएंगे टीम में। तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर से इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की आपको आह लगती है कि यार मैं 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में तैयब ताहिर परफॉर्म कर रहा है, उसको बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह से निकाल। अभी बीच में हसन अली की बात हो रही थी, हसन अली का भी डिस्कशन फिर से शुरू हो गया। अब हसन अली तो थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नसीम शाह की जगह अपना जमान खान होगा, इसलिए कि वो एक मैच खेल लिया, उसके पास यॉर्कर है। ठीक है, अब आप जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने कभी बैकअप बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपका पूरा सिस्टम ही सही नहीं है। आप कंपैरिजन करते हैं कि ये हमारा T20 का प्लेयर है, हम इसको वनडे में नहीं खिलाएंगे। इंडिया को देखें ना आप, सारे लोगों ने कहा कि चहल होना चाहिए था टीम में, उन्होंने नहीं डाला। सारे लोगों ने कहा कि अश्विन को होना चाहिए था, नहीं डाला। उन्होंने कहा हमारे ये T20 के बॉलर है, हम T20 के बॉलर और वनडे के बॉलर अलग रखेंगे, हम T20 के बैट्समैन अलग रखेंगे, वनडे के बैट्समैन अलग
अलग रखेंगे। हमने आज तक यही किया ही शोएब और के हमारे लिए ये- प्लेयरों को हाँ। पता नहीं चलता कि T20 में और 50 ओवर्स की क्रिकेट में कितना फर्क है। शोएब के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये T20 के बॉलर्स जो वनडे में एडजस्ट हो रहे हैं। शोएब, यार मैं तो क्योंकि ट्रांसमिशन इस वाली का इख्तिताम हो रहा है, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। बाबर आजम के लिए गुड नोट्स पे जो है वो खत्म करना चाहता हूँ अपनी आमीन। उसको कि बाबर आप हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, हमारे लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। ऑल दो के बड़े इवेंट्स में आप बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके लास्ट 3 में, लेकिन हमें यकीन है कि इंडिया आप जाएंगे तो बड़ा परफॉर्म करेंगे। बड़ी परफॉर्मेंस के साथ आपको बड़े फैसले करना होंगे। मैं तो कहता हूं कि आप डट जाए जैसे माजी में डटते रहे हैं। और अभी तो ये एक एक्सक्यूज आ गया कि आप पे प्रेशर है, इस प्रेशर को खत्म करें और आप बड़ी परफॉर्मेंस हमें लेकर दें। और अगर बड़ी परफॉर्मेंस ना हो तो जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करता हूं कि अगर परफॉर्म नहीं किया, अगर ना जीते तो क्या कप्तानी छोड़ेंगे? तो अगर आप इस बार भी हमें ना जितवा सके तो कप्तानी का फैसला कर लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप ग्रेट प्लेयर बन जाएं। ग्रेट प्लेयर बनने के लिए आप पे प्रेशर खत्म होना लाजमी है और उसके लिए आपका कप्तानी छोड़ना भी बहुत जरूरी होगा अगर नहीं जीतते। अगर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो बोल ये रहे हैं अल्फाज किसके? पॉजिटिव से नेगेटिव। वर्ल्ड चैंपियन बने इंशाल्लाह, फिर आगे कप्तानी और नहीं बने तो फिर किसी और को कप्तानी का मौका दे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यूनुस, इंजरीज पे बात हो रही थी, उसी पे आना चाहूंगा। देखिए बाकी टीमों की जो इंजरीज है ना वो नजर आता है, किसी के फील्ड करते हुए फ्रैक्चर हो गई, किसी के हाथ में तकलीफ है, बैक में तकलीफ है, स्पैजम है। हमारे जो रोटेशन पॉलिसी है उस पर हमने बहुत बार बात की है। हमारे प्लेयर्स हर चीज खेलते हैं। न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज से उठा लें, उसके बाद इन्होंने ग्लोबल T20 खेली, 100 खेला, बहुत सारों ने कुछ लंकन प्रीमियर लीग में चले गए, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज, फिर एशिया कप, बीच में टेस्ट सीरीज हुई श्रीलंका से, उसमें भी बहुत सारे प्लेयर। हम कुछ भी नहीं छोड़ते तो फिर वर्ल्ड कप से पहले तो इंजरीज का इशू होगा ही ना। बिल्कुल होगा इशू, और ये सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं है, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो दुनिया में हो रहा है। उसकी वजह एक तो T20 खेलते बहुत ज्यादा है हम लोग, और जाहिर सी बात है देखें ये सिर्फ T20 होती नहीं है, क्योंकि आप एक लीग खेलते हो एक वेदर में, उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, फिर इंडिया चले जाते हो, फिर बांग्लादेश चले जाते हैं, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज चले जाते हैं। तो ये जो ट्रैवल होती है तो ये भी एक आसान काम नहीं। दो कि चले आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल, हमने की है ये ट्रैवल। जब मैं खुद साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा था तो मेरा कोई 5-6 किलो जो वेट कम हुआ था वो सिर्फ ट्रैवल में हुआ था, क्योंकि ये 2009-10 की बात है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी फर्स्ट क्लास खेल रहा था, पाकिस्तान में भी खेल रहा था, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहा था। तो बड़ा मुश्किल होता है और ये ट्रैवल भी बार बार करना। ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ही है। देखिए हम एक बात करते हैं, हमारा जो इस खित्ते में हम एक टीम को फॉलो करते हैं वो किसको करते हैं? हम इंडिया को करते हैं। तो हम क्यों नहीं उनकी भी जो बाकी पॉलिसीज है उसको क्यों नहीं फॉलो करते हैं? हम उनकी तरह तो हमने बहुत सी चीजें उनकी तरह कर रहे होते हैं और बैकअप भी तैयार कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों सिस्टम ऐसा बेहतर नहीं कर रहे? अड़ोस पड़ोस में कुछ अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल पड़ोस पड़ोस से वो सीख लें। तो ये अब सीखना है और ये करना है। ये सिर्फ सीखना नहीं कि हम फिर वही वाली बात हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि 4 साल के तो ये वर्ल्ड कप खत्म हो गया, उसके बाद हम ये प्लानिंग करें कि नहीं जी अब दोबारा कोई कमेटी बनेगी और फिर लोग बैठेंगे, जो कि आज तक नहीं। मैं तो अपने कैरियर में ये 20 साल से देख रहा हूं। लेकिन फैसले करें, और वो फैसले करें जो टीम के लिए, आपकी अपने कल्चर के लिए। और एक और बात भाई, प्लीज प्लीज जो भी कमेटीज में हैं, जो भी अभी ये फैसले करने वाले हैं, प्लीज अपने पास को देखें, अपने कल्चर को देखें, और अपना वो कहते हैं ना कि बाजू का जो हम हंस की चाल चलते हैं तो अपनी चाल हाँ कौवा चला शोएब ने कंप्लीट किया। हमने बड़ी कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए, इंग्लैंड का ले आए, देखें वो हमारे काम नहीं आता। जो हमारे पास है क्रिकेट अच्छा वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हम, जो जरूरत है। जो पिचेस अच्छी करें, इनको लुक आफ्टर अच्छी करें, इनका सपोर्टिंग स्टाफ अच्छा करें, क्वालिफाइड हो और ज्यादा, और वो लोग ऐसे ना हो जो कोचेज जाके सुबह आए वो चेयर पे बैठे रहे और शाम तक चेयर पे बैठे रहे। इसको अच्छा करें। सही। कामरान, फाइनल थॉट्स। अब ऑब्वियसली इंडिया जीत गया, हमने इंडिया की तारीफ भी बहुत कर दी। फाइनल थॉट्स पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए गेम प्लान अच्छा, पॉजिटिव, और सबको बिठाना। मैं ये 4 बंदे जो बैठेंगे इस हक में नहीं, पूरी टीम को बुलाएं, उनके साथ बिठाएं और कैंप लगा लें जब तक टीम नहीं जा रही, तैयारी करवाएं। हम लोग
काकुल चले गए थे, मरी चले गए थे, वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स रखा, फिजिकल ट्रेनिंग हुई, वहां पे एक हफ्ते का 10 दिन का कैंप लगाएं, फिर स्किल पे काम करें, बहुत जरूरी है। ये जो इश्यू है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के, सिलेक्शन के, ये खत्म करें। टीम वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, उन्हीं के साथ जाना। लास्ट मिनट रह गया शाहिद साहब, शोएब दोनों टीम में टैलेंट है, बस उनको बिठा के ही समझाएं कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएं, एग्रेशन डालें, दूसरी टीमों को मैच करने की कोशिश करें। दूसरी टीमें 400-400 रन बना रही हैं, अच्छा स्किल है और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। शोएब, शाहीन अफरीदी को गुड लक, नई जिंदगी का सफर शुरू करने जा रहे हैं। 21 नंबर को उनकी शादी है, तो मेरे ख्याल से कैंप्स तो नहीं लग सकेंगे। बात यह है कि मिकी आर्थर और ब्रैडमन की छुट्टी का फैसला हो गया है। अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किसी नए चेहरे के साथ ना जाए, मैनेजमेंट इंशाल्लाह इन्हीं को मौका दें। ठीक है, जहां शादी की बात की है तो एनिवर्सरी है कामरान की। कामरान आपको, आपकी मिसेस को बहुत बहुत मुबारकबाद। 17 साल देख लें, ये भी ये उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे बर्दाश्त की। लेकिन देखिए, दिस इज बिकॉज ऑफ वर्क कि आज यहाँ है, अपनी एनिवर्सरी में वाइफ के साथ नहीं है, लेकिन हर कामयाब मर्द के पीछे इंडिया ने मैच, एक औरत का हाथ होता है। इंडिया ने मैच जल्दी, नाकाम मर्द के पीछे 2 औरतों। इंडिया ने मैच जल्दी इसलिए जीता है कि कामरान अकमल एनिवर्सरी पे घर पहुंचे तो हाँ, देखिए ये आपको इंडिया का मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, शोएब जट हमारे साथ साथ रहे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। आज आखिरी प्रोग्राम, दुआ ये थी कि यहां से पाकिस्तान जीतता तो हम और खुशी मनाते, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना है और वर्ल्ड कप से पहले सही तैयारी से आना है। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।